जय श्री राम भक्तों। आप किसी समस्या से परेशान हो, जैसे भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, या किसी दुश्मन ने आपको परेशान कर रखा है, या फिर आप किसी देवी देवता की सिद्धि करना चाहते हो, या तंत्र मंत्र की सिद्धि करना चाहते हो, जैसे शमशानी क्रिया है, कर्ण पिशाचनी है, या अन्य कोई तंत्र मंत्र की क्रिया, तो आपको रक्षा कवच की बहुत आवश्यकता होती है। भक्तों, अगर आपका रक्षा कवच कमजोर है तो आप किसी साधना में सफल नहीं हो सकते, या तो आप बीच में छोड़ दोगे, या फिर आप पागल भी हो सकते, किसी दुर्घटना का शिकार हो सकते, कई समस्या आपके सामने आ सकती है। इसके लिए आपको मैं 3 मंत्र दूंगा। एक तो हनुमान जी का मंत्र दूंगा, एक भैरव जी का मंत्र दूंगा, एक जगदम्बा का मंत्र दूंगा। आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी एक मंत्र की सिद्धि कर सकते हो। सिद्धि करने के लिए सामने नवरात्रा आ रहा है, इसमें आप सिद्धि प्राप्त कर सकते। सामने नवरात्रा आ रहा है, इसमें आपको सिद्धि मिल सकती मात्र 9 दिन के अंदर। और भक्तों, ध्यान रहे, आपको नवरात्रा जगदम्बा का ही करना है। नवरात्र आपको दुर्गा का ही करना है, लेकिन आप सिद्धि अपने इष्ट की करनी है। जगदम्बा के सामने बैठकर आप हनुमान जी की भी सिद्धि प्राप्त कर सकते, भैरव जी की सिद्धि प्राप्त कर सकते, अन्य कोई देवी देवता हो, सभी की सिद्धि आप जगदम्बा के सामने जगदम्बा को साक्षी मानकर सिद्धि कर सकते हो। क्योंकि जगदम्बा एक शक्ति होती है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मार्केट से एक जगदम्बा की एक बड़ी सी प्रतिमा लेके आए, फोटो लेके आए। ध्यान रहे भक्तों, फोटो ऐसी लेके आओ जो डरावनी न लगे। फोटो ऐसी होनी चाहिए जो डरावनी न हो। ठीक भक्तों, ये बात आपको समझ आ गई। उसके बाद में एक आपको चौकी या बाजोट लेना है, उस पे लाल कपड़ा बिछा के आपको मां दुर्गा की फोटो रख देनी है। दुर्गा माता के सामने आपको एक ऐसा जल का पात्र रखना है, और इसके ऊपर एक ढक लगाना है। ढक के ऊपर एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाकर आपको एक घी का दीपक जलाना है। एक दीपक आपको अखंड रखना है। अगर आप नव नवरता करना चाहते हो तो एक दीपक आपको अखंड रखना है। उसके अंदर सरसों का तेल यूज कर सकते। अखंड दीप की जो बत्ती बनाओगे वो नाड़ की होनी चाहिए। ये जो नाड़ होती है इसकी होनी चाहिए, इसको मोड़ी भी बोलते। ये लेके आओ, और अपने अंगूठे से, पैर का जो अंगूठा होता है, पैर के अंगूठे से अपनी चोटी तक, है ना, यहां तक, है ना, यहां तक, उस धागे को नापना है और उसको वहीं से तोड़ना है। और उसको 5 तार में लपेट कर, 5 राउंड घुमा लो, है ना, 5 तार में लपेट कर आपको बत्ती तैयार करनी है। ठीक है भक्तों, ये बात आपको समझ आ गई। और वो ही बत्ती 9 दिन तक बुझनी नहीं चाहिए। अगर बीच में साफ सफाई की आपको आवश्यकता पड़ जाए तो आपको क्या करना होगा, उस अखंड दीपक से एक दीपक आप और जलाओगे। ठीक है, और जलाकर उसको साइड में रख दो। उसके बाद में अखंड जो दीपक है उसकी बत्ती को फिर से आप सफाई करके और वापस बत्ती को ठीक करके जो साइड से दीपक लगाया उसको वापस टोचन कर दो। इस प्रकार से अखंड दीपक वापस चालू हो जाएगा। इस प्रकार से आप अखंड ज्योति 9 दिन तक रख सकते हो। इसके बाद में आपको फिर से एक चौकी लेनी है, मां दुर्गा के बराबर में रखनी है। उस चौकी के ऊपर एक नारियल आपको अपने गुरु के नाम का रखना है। ऐसा धागा उस नारियल के बांध देना। दूसरा नारियल आप अपने गुरु के नाम का रखना है, उस नारियल के भी एक धागा बांध देना है। ठीक है, तीसरा जो नारियल है आप नवग्रह का नाम का रखना है, उसके भी एक धागा
बांध देना है। और तीनों देवताओं से, आपके जो पितर हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करो, किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो हमें माफ कर दो। और मैं एक रक्षा कवच तैयार कर रहा हूं, जो भी हनुमान जी का बोल देना, जगदम्बा का बोल देना, या भैरू जी का, जो भी आप रक्षा कवच, जिस देवता का आप रक्षा कवच करते हो उसी देवता का नाम लेके उनसे पुकारे और मुझे आशीर्वाद दो कि मैं सफल हो जाऊं। इस प्रकार से ही आप अपने गुरु से आशीर्वाद ले, है ना, गुरु से आशीर्वाद ले, दंडोत प्रणाम करे और गुरु से आशीर्वाद ले। जो भी आपका गुरु है, जिसने आपको मंत्र दिया है, जिसने आपको मार्गदर्शन दिया है, उस गुरु का नाम का एक नारियल रख दे और गुरु महाराज से प्रार्थना करे, हे गुरु महाराज, मैं ये रक्षा कवच तैयार कर रहा हूं, इसके लिए मुझे शक्ति प्रदान करे। ठीक है भक्तों, इसी प्रकार से ही आप नवग्रह से प्रार्थना करें। ठीक है, नवग्रह का एक मंत्र देता हूं आपको, है ना। आप संस्कृत का मंत्र तो नहीं पढ़ पाओगे, ध्यान रहे। ओम रवि शशि मंगल बुध गुरु शुक्र शनि महाराज राहु केतु नवग्रह नमो आय सुधारो काज। हे नवग्रह, तुमसे विनती करूं मैं बारंबार, मैं तो सेवक आपका, करो कृपा पार। इस प्रकार से आप नवग्रह से दंडोत प्रणाम करें। इससे आपके घर में कोई दोष होगा, जैसे पितृ दोष है, नवग्रह दोष है, वो सब शांत हो जाएंगे और आपके ऊपर कृपा बना देंगे। आप अगर मनमर्जी करोगे तो आप सफल नहीं होगे, और जैसे मैं बताऊंगा वैसे आप करोगे तो आप सफल हो जाओगे। ठीक है भाई, तो ये बात आपको समझ आ गई। उसके बाद में आपने जगदम्बा की मूर्ति रखी है, उस मूर्ति के सामने एक ऐसा मिट्टी का पात्र लेके आए जो ढक टाइप का हो, और मिट्टी का ही एक कलश लेके आना है आपको। मिट्टी का ही, ये जो कलश लाओगे, एक कलश आपको मिट्टी का ही लाना है। ये तो पित्तल का है, आपको मिट्टी का कलश लाना है। उसके ऊपर आपको एक ढक्की मिट्टी का ही लाना है। उसके बाद में जो मिट्टी का पात्र लेके आए थे, जो तवा लेके आए थे, उसमें थोड़ी मिट्टी डालकर, और जो आता है, जो ध्यान रहे, जो, है ना, जो कुछ वक्त नहीं जानते होंगे, जो जैसे खेत में होते हैं, जो जैसे गेहूं होता है, ऐसे ही एक जो होता है, उस मिट्टी के पात्र में आपने मिट्टी डालकर उस जौ को बोना है। ठीक है, जौ को बोकर और उस मिट्टी को बराबर करके वो कलश को उसके अंदर यूं रखना है। जहां पे आपने जौ को बोया है उसको ऐसे, उसको ऐसे रख देना है, उसके ऊपर ढक देके, और ढक के ऊपर भी आपको थोड़ा मिट्टी डालना है, उसमें फिर से थोड़ा जौ डालना है और वो जौ को बो देना है। ये बात आपको समझ आ गई। और भक्तों, आपको रोज जगदम्बा की जोत लेनी है, आपको रोज जगदम्बा की जोत लेनी है। गाय के कंडे लेके आओ, उसको जलाकर अंगारे बनाओ। ठीक है, अंगारे बनाकर आपको जगदम्बा के सामने एक छोटी सी वेदी बना लेना, और वहां पे आपको जोत लेनी है। जोत में 2 लौंग, 1 इलायची और एक पत्ता सा, जिसको नैवेद्य बोलते हैं संस्कृत में, जो वो शक्कर का बना होता है, चीनी का ना, वो एक्स्ट्रा लेके आना। ये रोज उस जोत के अंदर आपको हवन करना है। ये तो हो गया उसका कार्य। ठीक है, ये तो हो गया जगदम्बा का काम। अब आप सामने जो कलश पे अब आप सामने जो कलश पे दीपक जलाया था, उस दीपक को आपको बुझने नहीं देना है। अखंड दीपक तो अलग है, लेकिन इस वाले दीपक को आपको, जो इसमें घी डाला है, अखंड वाले में तो आपने तेल डाला है, इसमें घी डाला है, इसको जब तक बुझने नहीं देना है तब तक आप जप करते हो इसको। अब जब पूरा होने के बाद में बुझ जाए तो कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद में आप जगदम्बा से प्रार्थना करना है, माँ दुर्गा से प्रार्थना करना है, हे माँ, मैं आपको साक्षी मानकर, जो भी आपका इष्ट है, जिसका भी आप मंत्र सिद्ध करना चाहते हो, है ना, मैं आपको साक्षी मानकर ये मंत्र सिद्ध कर रहा हूं, और इस देवता का मंत्र है, और मुझे शक्ति प्रदान करे ताकि मेरा रक्षा कवच तैयार हो जाए।
पानी हाथ में लेके संकल्प करना है। और भक्तों हर रोज ही आपको संकल्प करना है। आप जितनी माला मैं बताऊं उतनी माला आपको रोज फेरनी है और रोज आपको संकल्प करना है कि मैं इतनी माला रोज जपूंगा। ठीक है, इस प्रकार से आप मां जगदंबा से संकल्प लेके मंत्र की साधना स्टार्ट कर सकते हो। अब आपको मैं मंत्र बताता हूं। ठीक है भक्तों, हनुमान जी का मंत्र है और भक्तों ध्यान रहे मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मंत्र मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं आपको बोल के ही बताता हूं। ठीक है, जैसे ओम नमो वर्ज का कोटा, जिसमें पिंड हमारा बेटा, ईश्वर कुची ब्रह्म का ताला, मेरे आठों याम का यति हनुमत रखवाला। ठीक है भक्तों, और इस मंत्र की आप 11 माला रोज जपोगे, 1 घंटे में ये मंत्र का जप पूरा होता है। 9 दिन में मंत्र को सिद्ध कर लेने के बाद में आपको छोटी बच्चियों को, बच्चियां 9 साल से कम हो ऐसी बच्चियों को, आपको ऐसी कन्याओं को आपको खाना खिलाना होगा, आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब दूसरा मंत्र देता हूं भैरू का। भैरू का मंत्र है ओम काशिरा कोट लुंगारा बड़ा, जहां समरू जहीं बेरू मतवाड़ा हाजिर खड़ा। दोबारा और बोल के बताता, ओम काशिरा कोट लुंगारा बड़ा, जहां समरू जहीं बेरू मतवाड़ा हाजिर खड़ा। भैरू के मंत्र की 3 बार बोलकर ऐसे 3 ताली बजाओ, आपकी हर प्रकार से रक्षा होगी। उसके बाद में आप कोई भी साधना करो, भैरू जी आपके आसपास में गद्दा लेके खड़े हो जाएंगे। जय श्री राम। अगला जो मंत्र है मां देवी का मंत्र है, देवी मां का मंत्र ऐसा चमत्कारी मंत्र है। इस मंत्र की चलते फिरते उड़ते बैठते आप मंत्र का सुमरण करते रहोगे तो आपके जीवन काल में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। इसके लिए मैं आपसे वादा करता हूं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, वही मां दुर्गा के सामने बैठकर इस मंत्र की 1 माला, मंत्र थोड़ा बड़ा है, 1 माला रोज आपको जपनी होगी। आपका मंत्र 9 दिन में ही सिद्ध हो जाएगा। मंत्र सरल भाषा मंत्र बता रहा हूं जो आपको याद हो जाएगा। मंत्र है सातो सती शारदा, 12 वर्ष कुमार, 1 माई परमेश्वरी, 14 भवन द्वार, दीपक्ष का निर्मली, 13 देवी देव, 8 भैरू तेरी पूजा करे, 11 रुद्र कर सेव, 16 कला संपूर्णी, त्रिलोकी वश करे, 10 अवतारा उतरी, 5 रक्षा करे, 9 नाथ षष्ठ दर्शनी, 15 तिथि जान, 3 लोक में सुमरू माता पूर्ण कर कल्याण। इस प्रकार आपको मां दुर्गा के सामने इस मंत्र का 1 माला रोज जपना है। आपका सिद्ध मंत्र, आपका मंत्र 9 दिन में सिद्ध हो जाएगा। मंत्र सिद्ध होने के बाद में छोटी कन्याओं को खाना खिलाना है। कन्या कम से कम 9 होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और कन्या 9 साल से छोटी आप रखोगे तो बहुत उत्तम रहेगा, आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और भक्तों जब भी आपको साधना काल में आवश्यकता पड़े, इस मंत्र को पढ़कर आप साधना स्टार्ट कर लेना, आप साधना काल में सफल हो जाओगे और मां देवी आपकी रक्षा करेगी। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री राम।